बिगड़ेगा तेरा। सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। कदमों में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। सतगुरु शरण आने के बाद, गुरुवर शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। कदमों में झुक जाने के बाद प्रेम की मंजिल राह, डर कभी पाते नहीं। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। का मंदिर है, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। कहना है सो कह दे, किस बात का डर है। भगवान का मंदिर है, कहना है तो कह दे, किस बात का डर है। श्री रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय, वीर हनुमान की जय, सीता मैया की जय। भक्तों, प्रभु राम ने बताया कि सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है। अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं कि अर्धांगिनी सनातन धर्म में क्यों कहा जाता है। राधे राधे मित्रों, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भक्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति के जीवन का आधा अंग माना जाता है और इसी कारण से उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। साथ ही पत्नी को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में पत्नी के महत्व और उसके गुणों का अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। सनातन धर्म में विवाह को केवल दो लोगों का साथ नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह के बाद पति और पत्नी जीवन के सुख, जिम्मेदारियों और कठिनाइयों में एक दूसरे से सहभागी बनते हैं, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसका भाव ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन की पूर्णता पति और पत्नी दोनों के संयोग से होती है। हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामांगी क्यों कहा गया है। हिंदू परंपरा में पत्नी के लिए वामांगी शब्द का प्रयोग मिलता है। वाम का अर्थ होता है बायां अंग और अर्थ शरीर का हिस्सा माना जाता है। धार्मिक परंपरा में पत्नी को पति के बाएं भाग में संबंधित माना गया है। भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर स्वरूप इसी विचार का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। अब आप हर जगह देखते हैं शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, लक्ष्मी जी हैं, हमेशा आपको वामंग बायन शरीर दिखेंगी। इसलिए अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव के भाग में शिव स्वरूप और दूसरे भाग में माता पार्वती का स्वरूप दिखाई देता। इसका भाव ये है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसी कारण कई धार्मिक परंपराओं में पति पत्नी के साथ बैठने पर विभिन्न संस्कारों में इसकी स्थिति को लेकर अलग अलग विचार नियम बनाए गए। कुछ परंपराओं में सोने और भोजन करने या अन्य सांसारिक अवसरों पर पत्नी के पति के बाईं ओर रहने की मान्यता मिलती है। हालांकि अलग अलग संस्कारों और क्षेत्रों में इन परंपराओं में अंतर मिलता है, इसलिए इन्हें धार्मिक परंपरा और मान्यता के रूप में समझना चाहिए। वृंदावन और कई संस्कारों में पत्नी दाईं ओर क्यों बैठती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि पत्नी को वामंगी यानी अंग का अधिकारी माना गया है, तो कुछ धार्मिक संस्कारों में पत्नी को पति बाईं ओर बैठने की परंपरा क्यों दिखाई देती है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में अलग अलग संस्कारों के लिए पति पत्नी की स्थिति के अलग नियम बताए गए हैं। विवाह संस्कार, यज्ञ का अन्य धार्मिक ग्रंथों कार्यों में पति पत्नी के बैठने की दिशा को धर्म की प्रकृति के अनुसार जोड़ा गया है। इन परंपराओं में मूल भाव ये माना जाता है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर उस संस्कार को
उन संस्कारों को पूर्ण करते हैं। अर्थात दिशा चाहे दाई हो या बाई हो, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति पत्नी दोनों उस धार्मिक कर्म में सहभागी होते। इसलिए उन नियमों को केवल दिशा के रूप में देखने के बजाय उसके पीछे छिपे प्रतीकात्मक अर्थ को समझना चाहिए। स्त्री को अर्धांगिनी क्यों कहा गया? अब जानेंगे कि पत्नी को स्त्री को अर्धांगिनी क्यों माना जाता है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की ही वामांगनी कहने के साथ साथ अर्धांगिनी का भी कहा गया है। अर्धांगिनी का भाव है पति के जीवन का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाता है। पत्नी के बिना पति का गृहस्थ जीवन अधूरा माना जाता है। पत्नी के बिना पत्नी का गृहस्थ जीवन भी अधूरा माना जाता है। दोनों मिलकर परिवार की निर्माण करते हैं। पत्नी घर की छत की व्यवस्था संभालने में योगदान देती है, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती है, बच्चों के पालन पोषण में योगदान देती है और कठिन समय में पति का साथ देती है। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल पत्नी की नहीं है, पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी का सम्मान करे, उसकी भावनाओं को समझे और परिवार की जिम्मेदारियों में उसका साथ दे। इसलिए अर्धांगिनी शब्द वास्तविक भाव, साझेदारी और परंपरा संयोग है। महाभारत में भीष्म पितामह के पत्नी के बारे में क्या कहा? महाभारत में गृहस्थ जीवन और पत्नी के महत्व का भी वर्णन मिलता है। भीष्म पितामह ने पत्नी को परिवार और गृहस्थ जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में बताया। उसकी शिक्षाओं में ये भाव मिलता है कि जिस घर में पत्नी प्रसन्न और सम्मानित हो रहती है, वहाँ परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। क्योंकि पत्नी केवल घर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि परिवार की भावनात्मक सांसारिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करे। ये बात आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसन्नता केवल धन दौलत से नहीं, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, वहाँ परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। अब बात करती हूँ गरुड़ पुराण में बताए गए पत्नी के गुणों के। गरुड़ पुराण में संबंधित प्रचलित परंपराओं में पत्नी के कुछ गुण का वर्णन मिलता है। एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार जैसे सा भार्या या गृहदशा, सा भार्या या प्रियवदा, सा भार्या या प्रतीक्षणा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पत्नी व्रता। इसका भाव बताया कि जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष हो, निपुण हो, गुणकारी हो, प्रिय बोलने वाली हो, पति को समर्पित हो, अपने वैवाहिक धर्म का पालन करती हो, उसे आदर्श पत्नी माना गया है। यहाँ गृह कार्य में दक्ष होने का अर्थ केवल खाना बनाना, सफाई करना नहीं समझना। इसका व्यापक अर्थ है कि जो पत्नी गृहस्थ जीवन में समझदारी, जिम्मेदारी समझती हो, अपना कर्तव्य समझती हो, साथ परिवार को साथ लेकर चलना का प्रयास करती हो, परिवार के सदस्यों का सम्मान करती हो, बच्चों का सम्मान करती हो, ध्यान रखती हो, अतिथियों का आदर करती हो, सीमित साधनों में परिवार को संभालना, इन सभी को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से जोड़ा गया है। लेकिन आज के समय में घर की जिम्मेदारियां पति और पत्नी दोनों ही निभा रहे हैं, इसलिए इन गुणों को केवल महिलाओं तक सीमित रखना उचित नहीं है। प्रिय वाहिनी का अर्थ है, इस श्लोक में शब्द का अर्थ ये है कि प्रिय वादिनी, वादिनी में बोलने वाली, इसका अर्थ है प्रिय वादिनी का अर्थ है प्रेम पूर्वक मधुर भाषा से बात करने वाली, किसी भी परिवार से सबसे मिलजुल कर रहने वाली, महत्व देने वाली। एक कठोर शब्द कभी कभी वर्षों से रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है, इसलिए जब प्रेम से बोले गए कुछ शब्द मन को शांति दे सकते। इसलिए धार्मिक शिक्षाओं में मधुर वाणी को महत्वपूर्ण गुण माना गया है। लेकिन ये नियम केवल पत्नी के लिए होना चाहिए, पति को भी अपनी पत्नी से सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से बीत जानी चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी संयमित भाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि घर का वातावरण केवल एक व्यक्ति की वाणी से नहीं, बल्कि सभी सदस्यों के व्यवहार से बनता है। जिस घर में लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, सम्मान करते हैं, क्रोध के स्थान पर संवाद का रास्ता चुनते हैं,
वहाँ कला कम होते हैं, संभावना कम होने की संभावना रहती है। पर पतिपरायण का सही अर्थ है कि जब अब श्लोक में आता है पतिपरायण, पुरानी धार्मिक व्याख्याओं के में पति के प्रति समर्पित और निष्ठावान पत्नी के रूप में दिया गया, अर्थात विवाह के रिश्ते को विश्वास बनाए रखना और पति से सुख दुख से साथ देना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि पत्नी अपने इच्छा, सम्मान और व्यक्तित्व को पूरा तरह से समाप्त कर दे। विवाह में निष्ठा और समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे पत्नी के प्रति विश्वास रखें, वैसे पति को पत्नी के विश्वास रखा। जैसे पत्नी पति के सुख दुख को साथ दे, वैसे पति भी पत्नी के सुख दुख में साथ दे, उसका साथ दे। यही विवाह की वास्तविक जिम्मेदारी होती है, वास्तविक महत्व होता है। इसी को विवाह संस्कार कहते हैं। मैंने भक्तों विवाह की एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है, उसको आपने देखा होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है। विवाह संस्कार क्या है, विवाह के 7 फेरे मैंने वीडियो डाली हुई है कि विवाह संस्कार क्या है, विवाह के 7 फेरों का महत्व। देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली क्यों कहा गया है? धार्मिक कथाओं को लोक परंपराओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ गुणी और असदुणी पत्नी के पतिपाद में सौभाग्य का कारण माना गया। इसी भाव से माना जाता है कि जिस व्यक्ति में ऐसी पत्नी मिल जाए जो परिवार संभाले, मधुर व्यवहार करे, कठिन समय में साथ दे, रिश्तों में सम्मान दे, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। लेकिन यहाँ एक बहुत आवश्यक बात यह है कि भाग्यशाली पत्नी वही नहीं जिसके पति को सुख मिले, बल्कि भाग्यशाली पति वो भी है जो अपनी पत्नी को सुख, सम्मान और सुरक्षा दे। लेकिन गृहस्थ जीवन एक तरफा नहीं होता है, दोनों से मिलकर सुंदर बनते। इसलिए सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहने के पीछे बहुत सुंदर भाव छिपा है। पत्नी केवल पति की जीवन संगिनी नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन की सहभागी है। उसे बौमिंगी कहा गया है, सहधारिणी कहा गया है, सहायक, और उसको वाम अंगी कहा गया है। गृहस्थी के रूप में लक्ष्मी कहा गया, सम्मान दिया गया। लेकिन इन सभी शब्दों को सबसे सुंदर संदेश यही है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ दूसरे के पूरक है। जहाँ प्रेम है वहाँ परिवार मजबूत होता है, जहाँ सम्मान है वहाँ रिश्ते टिकते हैं, जहाँ विश्वास है वहाँ गृहस्थ जीवन सुखी होता है, और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं वहाँ घर केवल मकान नहीं रहता, वहाँ प्रेम, संस्कार और सुख का मंदिर बन जाता है। सभी ने देखा होगा पिक्चर घर मंदिर किस तरह, और प्रेम का मंदिर, घर एक मंदिर। तो घर मंदिर किस प्रकार है, तो भाभी को माँ कहते हैं। तो हम लोग टीवी भी देखते, पिक्चर भी देखते, न्यूज़ भी देखते, उससे हम लोग अच्छी बात नहीं उठाते। घर एक मंदिर कितनी अच्छी है। और भाभी माँ पिक्चर देखिए, कितना भाभी का भाग। तो पिक्चरों से भी हम अच्छी चीज़ उठा सकते हैं। आप ध्यान करिए, हमारी वीडियो को हमेशा ध्यान करिए। हम धार्मिक ग्रंथ लेते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, हमारी वीडियो को ध्यान करिए। हम कहीं मूवी का, नाटक की कोई ऐसी एक कड़ी मिल जाती है कि जिसी पे मैं पूरी वाणी बोल देती हूँ, पूरा जितना बोलती हूँ, कभी कभी आधी पूरे दृष्टांत मैं उसी के सटीक एक वर्ड उठा लेती हूँ, उसी से बोल देती हूँ। क्योंकि क्या इसमें कोई ख़राब चीज़ है? हमारे देखने की नज़रिया खराब है। आप हमेशा याद रखें, जब कोई कहे कि आज आप अच्छी लग रही हो, आज आप अच्छे लग रहे हो, तो नहीं, आप हमेशा अच्छी थी, आप हमेशा अच्छे थे। उस वक्त देखने वाली की नज़र अच्छी इसलिए अच्छे लगे, नहीं, आप पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। तब आप उससे यही बोलिए कि आपकी नज़रिया आज अच्छी है। तो देखने वाले की नज़र अलग अलग होती है, समय अलग अलग होता है, व्यक्ति वही होता है। व्यक्ति कभी बदलता नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए, व्यक्ति का समय बदलता है, व्यक्ति कभी बदलता नहीं है। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगी, यही भी ब्रेक लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो, सनातन धर्म की वीडियो, पति पत्नी अर्धांगिनी क्यों माने जाते हैं, आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धार्मिक वीडियो शेयर करिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा, प्रॉमिस। थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा।